खेतों के रास्ते से पैदल गुजरते हुए एक लड़के से किसान ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मेरा नाम दीनदयाल है, मैं एक पंडित हूँ, काशी से विद्या प्राप्त करके आया हूँ, अब अपने गांव जा रहा हूँ। किसान बोला, एक पंडित हमारे गांव में रहता है, क्या तुम उससे भी ज्यादा विद्वान हो? तुम्हारे गांव में तो वो अनपढ़ गंवार पंडित रहता है जिसने तुम लोगों को मूर्ख बना रखा है, जबकि मैंने 10 साल तक शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसलिए उसकी मेरे साथ बराबरी मत करो। किसान बोला, क्या तुम हमारे गांव के पंडित को ज्ञान में हरा सकते हो? लड़का बोला, उसे तो मैं 3 भी न गिनने दूंगा। किसान बोला, चलो आज तुम्हारे और हमारे पंडित के बीच मुकाबला करवाते हैं, जो जीतेगा वही विद्वान कहलाएगा। लड़का उस किसान के साथ चल पड़ा। खबर सुनते ही गाँव के सभी भोले भाले किसान चौपाल पर इकट्ठे हो गए। गांव के बुजुर्ग पंडित को जब पता चला कि आज एक जवान पंडित उससे ज्ञान में मुकाबला करने आ गया है तो वह घबरा गया, मगर बचने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए मजबूरन बुजुर्ग पंडित को गांव के चौपाल पर आना पड़ा। मुकाबला शुरू हुआ। बुजुर्ग पंडित ने कहा, पहला सवाल मैं पूछूंगा। दीनदयाल बोला, ठीक है पूछो। बुजुर्ग पंडित अनपढ़ जरूर था मगर अनुभवी था। उसने पूछा, बताओ संस्कृत में कौवे को क्या कहते हैं? लड़का बोला, काक है। लड़के का जवाब बिल्कुल सही था, मगर बुजुर्ग पंडित बोला, गलत जवाब है, संस्कृत में कौवे को क्रकाकय कहते हैं। इतना कहते गांव के लोग चिल्ला पड़े, हमारा पंडित जीत गया, हमारा पंडित जीत गया। दीनदयाल चीखता रहा कि उसने सही जवाब दिया है, मगर अनपढ़ गाँव वालों ने उसका विश्वास ही नहीं किया। बुजुर्ग पंडित बोला, एक और सवाल पूछता हूँ, बताओ वेद कितने होते हैं? दीनदयाल बोला, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बुजुर्ग पंडित बोला, गलत जवाब, वेद 4 नहीं 8 होते हैं, 4 वेद और 4 उनकी पत्नियां। औरतें के बिना कभी घर बनता है क्या? बुजुर्ग पंडित का इतना कहते गांव के लोगों ने उसे कंधे पर उठा लिया और जीत के नारे लगाने लगे। फिर गांव वालों ने बुजुर्ग पंडित से पूछा कि आप जीत गए हो, बताओ इस हारे हुए पंडित को क्या सजा दी जाए? बुजुर्ग पंडित बोला, इसके गले में जूतों की माला डालकर गांव से बाहर निकाल दो। फिर गांव वालों ने यही किया। दीनदयाल रोता हुआ अपने गांव पहुंचा और अपने बड़े भाई को सारी बात बताई और किस तरह बेईमानी से पड़ोसी गांव के पंडित ने उसको हराया है। दीनदयाल का बड़ा भाई बोला, छोटे तू चोरो मत और चिंता मत कर, अब की बार मैं जाता हूँ उस पंडित के पास, देखते हैं वो मुझे कैसे हराता है। इतना कहकर बड़ा भाई उस गाँव में पहुँचा और कहने लगा, इस गाँव में कोई पंडित है जो मुझे विद्या में हरा दे? इतना सुनकर गांव वाले उसे पूरे पंडित के पास शास्त्रार्थ के लिए गए। जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो दीनदयाल का भाई बोला, पहले सवाल मैं करूंगा। गांव वाले बोले, ठीक है पूछो सवाल। दीनदयाल का भाई बोला, बताओ कौवे को संस्कृत में क्या कहते हैं? बुजुर्ग पंडित बोला, क्रकाकय। दीनदयाल का भाई बोला, गलत जवाब है, संस्कृत में कौवे कालू काका बोलते हैं। गाँव वाले तो निपट अनपढ़ थे, उन्हें कालू काका की तुकबंदी जच गई। बोले, ये पंडित सही बोल रहा है, कौवा काला होता है इसलिए उसे कालू काका नाम बिल्कुल सही है। इस बार ये पंडित जीत गया। दीनदयाल का भाई बोला, एक सवाल और पूछता हूँ, बताओ वेद कितने होते हैं? बुजुर्ग पंडित बोला, वेद 8 होते हैं, 4 वेद और 4 उनकी पत्नी। दीनदयाल का भाई बोला, गलत जवाब है, वेद 8 नहीं 16 होते हैं, आपके पंडित से आप सबको मूर्ख बना रखा है। गाँव वाले बोले, 16 कैसे होते हैं? दीनदयाल का भाई बोला, 4 वेद, 4 उनकी पत्नी, 4 उनके लड़के और 4 उनकी लड़कियाँ। बच्चों के बिना कभी घर बसा है क्या? इतना सुनते गाँव वालों ने दीनदयाल के भाई को सर पर उठा लिया और उसके नाम के नारे लगाने लगे। बुजुर्ग पंडित अपना सर खुजाने लगा। फिर गांव वाले ने दीनदयाल के भाई से पूछा, बताओ अब हमारे पंडित को क्या सजा दी जाए? आप कहोगे वही सजा दी जाएगी। दीनदयाल का भाई बोला, ये बुजुर्ग आदमी है, मैं इसको कोई सजा नहीं देना चाहते, हाँ मैं तो बस इसके मूंछ का एक बाल ले जाना चाहता हूँ। इतना कह करके दीनदयाल के भाई ने उस बुजुर्ग पंडित के मूंछ का एक बाल उखाड़ा और अपनी राह चल दिया। गांव के सारे लोगों में खुसर फुसर होने लगी। वे दीनदयाल के भाई के पीछे दौड़े। फिर उससे पूछा, पंडित जी आपने हमारे पंडित की मूंछ का एक बाल क्यों उखाड़ा? इसका राज बताए बगैर हम आपको नहीं जाने देंगे। दीनदयाल का भाई बोला, बताना तो नहीं चाहता था मगर तुम लोग पीछे पड़ गए इसलिए बता देता हूँ। तुम्हारे पंडित की मूंछ के एक बाल में 100 कुंटल अनाज छिपा हुआ है। इतना सुनते ही सारे गाँव वाले उस बूढ़े पंडित की मूंछों के आके चिपट गए और एक एक करके सारे मूंछ के बाल खींच लिए। गांव वालों ने विचार किया, जब मूंछ के एक बाल में 100 कुंटल अनाज है तो सिर के एक बाल में 10 कुंटल अनाज तो होगा ही। फिर क्या था, सारे गांव वाले सिर के बालों में भी चिपट गए और एक एक करके सारे सिर के बाल नोच लिए। इस तरह से दीनदयाल के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के अपमान का बदला ले लिया था। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसे को तैसा।